हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग में सन्निकटन के बारे में पढ़ेंगे। अप्रॉक्सीमेशन इस टॉपिक में हम लोग किस तरह की बातों को पढ़ेंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि अंडर 25.6 की वैल्यू बताइए क्या होगा, तो हम अंडर 25 का मान तो पहले से जानते हैं, 5 या ±5। तो इतना पता है कि अंडर रूट 25.6 का मान 5 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू आप भाग विधि से वर्गमूल निकाल के बता सकते हैं। या ऐसे आ जाए अंडर रूट 27.3, ये 3 रूट हो, इसको आप क्या समझते हैं 27.3 पर पावर 1/3। इसका मान अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे, ये शायद बताना मुश्किल है, किसी विधि से आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि 27 का घनमूल तो 3 होगा, लेकिन 27.3 का घनमूल वह कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करें हम तो 27.3 हो, ऐसा कोई मेथड अब तक नहीं पढ़े हम लोग। तो यहाँ वो समय आ चुका है, यहाँ पर हम लोग अवकलज की सहायता से इसका मान ज्ञात करेंगे। इस पर 1/4 आ जाए तब भी ज्ञात करेंगे। तो इसी विधि को इस टॉपिक में पढ़ना है। तो इसका कुछ स्टेप है, इसमें कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, इसमें कुछ बने बनाए स्टेप हैं, उस स्टेप को आप फॉलो करेंगे और उसके बाद मान ज्ञात होगा। तो आइए उस विधि को हम पढ़ते हैं। आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, इस सूत्र को आप पढ़ चुके हैं। अवकलज फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x इक्वल f x प्लस यहाँ h लिखते थे हम लोग, h टेंड टू 0 था, माइनस f x अपॉन h, ये प्रथम अवकलज है। उस h को हम डेल्टा x ही लिख रहे हैं। तो अगर इसमें हम लिख दें सिंप्लाइज, इसका गुणा इधर कर दें, डेल्टा x इंटू f डैश x इक्वल f x प्लस डेल्टा x माइनस f x। तो यहाँ से फिर इसका मान क्या होगा, f x प्लस डेल्टा x इक्वल डेल्टा x इंटू f डैश x प्लस f x। इतनी बात आप लिख सकते हैं। इसको हम लेफ्ट साइड में पक्षांतर किए हैं। तो बस हम इसी सूत्र का प्रयोग करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ज्ञात करेंगे, लेकिन ये सीखना है आपको कि ये सूत्र कैसे प्रयोग करेंगे, यही मेन पॉइंट है इसमें, कैसे हम इसका यूज करें। जैसे अभी जो एग्जाम्पल हम लिखे थे, आपसे पूछ दिया 25.6 का वर्गमूल निकालना है, ओके, तो कैसे मान ज्ञात करेंगे आप, यही मेन टॉपिक है, यहाँ समझना है। तो इसमें कुछ स्टेप हैं। सबसे नंबर 1, सबसे पहला स्टेप ये होगा, हम ये चेक करेंगे कि ये फलन किस टाइप का है, यह फलन किस रूप का है, इस बात की पहचान करेंगे आप। जैसे यह फलन अंडर रूट यक्स के टाइप का है, ये अंडर रूट है और इसमें यक्स के टाइप का है, ओके। अब इसमें हम दो संख्याएं यक्स और डेल्टा यक्स को सोचेंगे, तो आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक। तो जो मान ज्ञात करना 25.6, तो 25.6 के आसपास उसके सबसे निकट में वह संख्या आप ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, जिसका वर्गमूल आप मौखिक ज्ञात कर सकते हैं। तो 25.6 के नज़दीक में वो संख्या 25 है, 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, और 25 का वर्गमूल आप मौखिक जानते हैं। तो यहाँ एक संख्या हम ऐसे चुनते हैं, माना x इक्वल 25 और डेल्टा x इक्वल, ये जो डेल्टा x लिख रहा है, अब इसमें 25 में हम क्या जोड़ दें कि 25.6 हो जाए, तो 0.6। ये दो चीज चुनना मुख्य पॉइंट है, और ये पहचान करना कि हम फलन किस तरह से मानना है, ये फलन कैसे मानना होगा, आप इस क्वेश्चन को ही देखकर मानेंगे, और ये दो संख्याएं कैसे चुनेंगे, इन अंकों को देखकर चुनेंगे। उसके बाद अब इस फार्मूले को अगर हम लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे f x प्लस डेल्टा x
इक्वल डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मान क्या होगा? यहाँ देखें, एफ एक्स का मान अगर रूट एक्स है तो इसका मान निश्चित होगा रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा। वो तो फलन मान, जैसे f2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, f3 है तो 3 लिखेंगे, f x प्लस डेल्टा x है तो यहाँ x की जगह पे x प्लस डेल्टा x ही लिखते हैं। अब इधर क्या है, सारे मानों को रखना है आपको। f डैश x, f x अगर रूट x है तो f डैश x क्या होगा? जैसे f x रूट x मीन्स x टू द पावर 1/2, f डैश x क्या है? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, प्रथम अवकलज है, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? 1/2 x पर, जैसे यहाँ f डैश x निकालते हो तो हाफ x पर माइनस 1/2 होगा। तो हम ये मान यहाँ सीधे लिखते हैं 1/2 अंडर रूट x ही लिख देते हैं। फिर प्लस f x क्या है? अंडर रूट x। अब यहाँ देखें अंडर रूट x प्लस डेल्टा x आप माने हैं x 25 और डेल्टा x 0.6, तो ये 25.6 होगा। 25 में 0.6 जोड़ दें तो 25.6 होगा। इस डेल्टा x का मान क्या है? 0.6 इंटू 1/2 अंडर x का मान 25 है तो अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 25। अब ध्यान दीजिए, यहाँ अंडर 25.6 का मान मिल रहा है। ओके, यही कैलकुलेशन कर लेंगे आप तो करीब 25.6 का मान मिल चुका है। देखिए 0.6 गुणे 1/2 और 25 का वैल्यू 5 तो 5 गुनी 10 हो गया, प्लस यहाँ क्या हो गया 5, तो इसमें भाग देंगे 0.06 होगा, 0.06 प्लस 5 इसको जोड़ दें तो 5.06। इसका मान मिल गया अंडर रूट 25.6 का मान 5.06। ऐसे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना होगा तो सबसे पहले इस फलन को हम पहचानेंगे कि फलन क्या होगा, उसके बाद इन अंकों को चुनेंगे, उसके बाद ये फार्मूला याद रखेंगे। इस फार्मूले, इस पूरे प्रश्नावली में अकेले यही फार्मूला लागू होगा। हालांकि पुराना वाला ही फार्मूला है, यहाँ देखने में नया लग रहा है और इसका प्रयोग हम लोग नए तरीके से कर रहे हैं। तो इस तरह से अभी हम आज इस वीडियो में अब इस तरह से 1-2 एग्जाम्पल और आपको समझाते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में ही हम एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व करेंगे। अब एक एग्जाम्पल और आपको हम समझाते हैं। पहले जैसे मान लिया आपसे पूछ दिया जाए 25 पर पावर 1/3 का मान बताना है, 25 का घनमूल बताना है, क्या होगा? अभी हम अगर इस चैप्टर की बात छोड़ दें, क्या अब तक आप किसी भी क्लास में इसका घनमूल निकालने का कोई मेथड पढ़े हैं क्या? इस पर थोड़ा विचार करें आप। क्लास 1 से लेकर क्लास 11 तक किसी भी चैप्टर में आप 25 का घनमूल निकालना पड़े हो तो बताएंगे। आप केवल पूर्ण घन संख्याओं का ही घनमूल निकालना जानते हैं, उसका 3-3 का पेयरिंग करके निकालते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ऐसे ये व्यवहारिक क्वेश्चन सब दिख रहे हैं, इसलिए इसको आप अवकलज के अनुप्रयोग चैप्टर में अवकलज का हम लोग अनुप्रयोग कर भी रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अभी ये फार्मूला जो हम आपको बताए, पहला स्टेप क्या सोचने को हम बताए, पहले हम फलन की पहचान करेंगे कि फलन किस रूप का है। तो f(x) क्या मानेंगे आप? f(x) जो मानेंगे किस तरह का फलन होगा? x पर पावर 1/3 होगा। हम इस क्वेश्चन को देखकर ही इसको डिसाइड करेंगे। अभी पिछला अंडर रूट 25.6 था तो अंडर रूट x ही माने थे। अगर यहाँ 1/4 करना होगा तो x की पावर 1/4 मानेंगे। ओके, अब फिर क्या मानना होता है तुरंत? x और डेल्टा x दो संख्या ऐसे मानेंगे जिनका योग 25 हो और ये संख्या x क्या हो, इस 25 के सबसे नजदीक में एक ऐसी संख्या हो, ये 1/3 है तो उसका घनमूल आप निकाल सकते हैं। तो 25 के नजदीक
कम या अधिक दोनों ओर चलेंगे, जो सबसे नियर होगा वही लेकर चलेंगे आप। तो 25 के सबसे नज़दीक में कौन सी संख्या पूर्ण घन है? 27। और नहीं तो इधर कम में आते हैं तो 8 बहुत दूर हो गया, क्योंकि 8 के बाद सीधे 27 ही पूर्ण घन संख्या है। तो हम 27 को ही लेंगे, x को 27 मानेंगे। लेकिन डेल्टा x क्या मानना होगा तब? -2 मानना होगा, क्योंकि 27 में से -2 करेंगे तभी 25 आएगा। अब यहाँ से अब सीधे हम इस सूत्र को लगाएंगे। इसमें जरूरत क्या पड़ेगा आपको? f' का जरूरत पड़ रहा है, तो f' को भी यहाँ से लेकर चलेंगे। पहले आप सॉल्व करके देख लें। f' क्या होगा? f' इसका डिफरेंशियल 1/3 x पर -2/3 1/3 -1, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/3 x पर 2/3। ओके, अब इस सूत्र को लिखें। ये जो सूत्र आपका है f(x + Δx) इक्वल Δx f' + fx। तो यहाँ fx की वैल्यू जब x पर पावर 1/3 है तो f(x + Δx) का वैल्यू क्या होगा? x + Δx पर पावर 1/3 होगा इक्वल Δx इंटू f' मान कितना है? 1/3 x पर पावर 2/3 प्लस fx तो सीधे यही मान होगा x पर पावर 1/3। अब इसमें मान रखना आपको, x कितना है? 27, Δx -2, तो 27 - 2 क्या होगा? 25। 25 पर 1/3 यही मान आपको ज्ञात करना है। Δx का मान रखा है -2, और यहाँ से हो गया 1/3 x में से 27 पर पावर 2/3 प्लस x का मान क्या है? 27 पर पावर 1/3। इसको सॉल्व करें। -2 इंटू 1/27 पर जब 1/3 लगाएंगे तो 3 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और फिर 9 3 के 27 प्लस 27 पर 1/3 क्या होगा? 3। तो अब इसको सॉल्व करना आपको आता है। क्या करना होगा? 2 के पहले 27 का भाग करना है। 27 से भाग देते हैं 0.0, नहीं भाग जाएगा फिर 0, तो फिर यहाँ 0 कब आएगा? अब इसमें देखना कितनी बार जा सकता है? लगभग 8 बार। 8 × 7 = 56, 6 से 5 8 × 16 5 21, 7 बार हो जाएगा। तो -0.07 + 3। अब 3 में से इतना घटा लें, यहाँ घटा सकते हैं 3.00, और इसमें से 0.07 घटाएंगे तो 392 -2.93 लगभग ये इसका मान होगा। तो इस विधि से अवकलन की सहायता से हम लोग क्या किए? 25 का घनमूल -2.93 को ज्ञात किए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस तरह से हमको लगता है कि इतने एग्जाम्पल आप समझ गए तो आप एक्सरसाइज 6.4 तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं अगला वीडियो आपको 6.4 का ही दूंगा। ओके, इतनी बातों को आप अच्छी तरह से समझें, इसको और प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद एक्सरसाइज लगेगा।